हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री पेपर थर्ड जो कि है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताने वाली हूँ। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जैसा कि मैंने आपको केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है, सो आप चेक कर सकते हैं। ये जो आपका थर्ड पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये आपका 26 मार्क्स का जो है वो पूछा जाता है, या फिर कहा जाए तो प्रीवियस ईयर यानी 2022 में आपका 26 मार्क्स का जो है वो पूछा गया था। ठीक है, तो यदि इसका पेपर पैटर्न जो है वो चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगी, यदि नहीं हुआ तो इस बार भी आपका 26 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो ये जो आपका पेपर है, और भी जो पेपर हुए हैं उन्हीं के जैसे ये पेपर भी आपका सेक्शन ए बी सी में डिवाइड है। सेक्शन ए के अंतर्गत पूछे गए हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके 2.5 मार्क्स के पूछे गए हैं। एक एक करके अब हम देख लेते हैं। सबसे पहला आपका जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है। 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम स्पेक्ट्रम का क्षेत्र होता है। ये आपको बताना है कि 2000 से 4000 के बीच एंगस्ट्रॉम के बीच कौन सा आपका स्पेक्ट्रम का जो है वो क्षेत्र होता है। ठीक है, देन सेकंड आपका पूछा गया था ग्रिग-गर्नार्ड अभिकर्मक में मैग्नीशियम और ईथर के बीच कौन सा बॉन्ड जो है वो होता है या बनता है। ठीक है, देन इसके बाद थर्ड आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन युग्म एपीमर है। ठीक है, युग्म एपीमर कौन सा आपका जो है वो कपल है या फिर युग्म है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट आपका पूछा गया था न्यूक्लिक अम्ल में कौन सी शर्करा पाई जाती है। जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें आपकी कौन सी शुगर पाई जाती है। देन लास्ट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया था इंडिगो है। इंडिगो क्या है, एक वेट रंजक है या एजो रंजक है, ये आपको बताना है। तो इस टाइप से 5 आपके जो है वो हर बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2.5 मार्क्स के पूछे गए थे प्रीवियस ईयर आपके। देन इसके बाद आता है आपका सेक्शन बी, और सेक्शन बी के अंतर्गत पूछे गए थे आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, और ये पूछे गए थे आपके 10 मार्क्स के, यानी आपके 5 क्वेश्चन आए थे, पर क्वेश्चन आया था आपका 2 मार्क्स का। तो सबसे पहला आपका जो है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा गया था नाभिकीय परिरक्षण एवं विपरिरक्षण प्रभाव को आपको जो है वो एक्सप्लेन करना है। न्यूक्लियर शील्डिंग और डिसशील्डिंग इफेक्ट, ये आपका 2 मार्क्स का कहा जाए तो हर बार ही रिपीट होता है। ठीक है, देन इसी में आपका अथवा करके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वुडवर्ड फीजर नियम, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिएगा, हो सकता है इस बार भी आपका आ जाए। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कार्बधात्विक यौगिक क्या होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो आपको बताना है। देन इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर का है ग्लाइकोसाइड से आप क्या समझते हैं। ग्लाइकोसाइड को जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका तेलों के हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजनीकरण पर आपको टिप्पणी लिखना है, ये भी आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका समविभव बिंदु पर जो है वो टिप्पणी लिखिए। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका मैलेकाइट ग्रीन क्या होते हैं। मैलेकाइट ग्रीन को जो है वो एक्सप्लेन करना है, और इसी में आपका अथवा करके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिग्मा ट्रॉपिक विस्थापन यानी सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, या फिर कहा जाए तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन। इनमें आपको डीएनए और आरएनए को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, देन इसके बाद आपको वुडवर्ड फीजर नियम अच्छे से कर लेना है, और न्यूक्लियर शील्डिंग और डिसशील्डिंग इफेक्ट को अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, देन इसके बाद अब हम चलते हैं सेक्शन सी के अंतर्गत, और सेक्शन सी के अंतर्गत पूछे गए थे आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। सो जो आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले आपके 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आए थे, जो कि आपके 9 मार्क्स के पूछे गए थे। देन 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2.5 मार्क्स का, और 1 क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2 मार्क्स का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोगों को समझाइए। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो है वो आपको अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस को समझाना है।
ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्पिन स्पिन युग्मन यानी स्पिन स्पिन कपलिंग को जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कार्ब लिथियम यौगिक क्या होते हैं, इनको बनाने की विधियां और रासायनिक अभिक्रियाओं का जो है वो वर्णन करना है। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट पूछा गया था आपका बहुलक यानी पॉलीमर्स क्या होते हैं, पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करना है, इसके टाइप्स वगैरह सभी कुछ। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और इन्हें किस प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है यानी वर्गीकृत किया जाता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। देन इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संश्लेषित अपमार्जक सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। तो ये जो आपके अपमार्जक हैं गाइस 2 मार्क्स के भी पूछे जाते हैं और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके टाइप्स भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, हो सकता है इस बार भी आपके ये आ सकते हैं। ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका प्रोटीन और इसका वर्गीकरण, साथ ही साथ इसमें एक और जो है वो क्वेश्चन ऐड कर दिया था पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं इसको भी आपको समझाना है। ठीक है। और ये जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है ये 2 मार्क्स का अकेला सिंगल भी पूछ लिया जाता है। देन इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का जो है वो आपको वर्णन करना है। इसको अच्छे से कर लीजिएगा। डीएनए की जो डबल हेलिक्स मॉडल है वॉटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, सेपरेट वीडियो प्रोवाइड की हुई है, सो उसको देख लीजिएगा। आपका डीएनए जो मॉडल है वो कवर हो जाएगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है हर बार ही पूछा जाता है एग्जाम में, सो इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका रंग और संगठन के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, और इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चक्रीय योग अभिक्रियाएं क्या होती हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शंस को जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो ये सारे ही क्वेश्चन पूछे गए थे आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के रूप में। ये जो आपकी चक्रीय योग अभिक्रिया है, ये जो टॉपिक है पेरिसाइकिल रिएक्शन, ये आपका इसी साल न्यू इंक्लूड हुआ है, तो इससे आपको हो सकता है इस बार भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो इसको अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। यदि आपको ना समझ में आए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो आपका पेरिसाइकिल चैप्टर है इसको मैं कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है। सो आई होप वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।